आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे हुए एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हो। लेकिन अकाउंट को ओपन करने से पहले बताना चाहूंगा भाई, अगर आपने एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवा लिया है तो कहीं ना कहीं आपको एक फायदा और एक नुकसान भी देखने को मिलेगा। दोनों के बारे में जानकारी मैं पहले शेयर कर दूंगा ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी रहे कि ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। सबसे पहले बात करें इसके फायदे के बारे में। अगर आपने एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवा लिया, कुछ दिन तक इसको रेगुलर आपने यूज किया, तो उस कंडीशन में आपको एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दे दिया जाता है, जो कि ये पर्सनल लोन प्री अप्रूव्ड बेसिस पे होता है, जहां पर आप 9 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। और मजे वाली बात ये होती है कि आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस अकाउंट के ऊपर आपको कुछ नुकसान भी देखने को मिल जाता है। कहने के लिए तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड का चार्ज लगाया जाता है, एसएमएस अलर्ट का चार्ज लगाया जाता है, यहां तक कि अकाउंट मेंटेनेंस का भी चार्ज लगाया जाता है। इस तरीके के देखेंगे साल भर में छोटे मोटे 200-400 रुपए के चार्जेस आपके ऊपर लग जाते हैं। ओवरऑल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर इसका फायदा उठा सकते हैं तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अपना यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन कैसे करना, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। अकाउंट को ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे सीधा इस पेज पे आप आ जाएंगे। कि अकाउंट ओपन करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हो, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप अपने प्ले स्टोर पर आ जाएंगे, इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, चाहे किसी भी कंपनी का सिम का मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, अलाउ पे क्लिक करके परमिशन दे देंगे। इसके जस्ट बाद हम इनके होम पेज पे आ जाएंगे। सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाय द वे कई बार अपडेट आने की वजह से ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए इसके लिए नीचे देखिएगा आपको एक फाइनेंस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे की तरफ देखें ओपन बैंक अकाउंट का भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप चाहे यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों जगह में से आप किसी पे भी क्लिक कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे कहा जाता है भैया आपको अपना एयरटेल पेमेंट बैंक में एक वॉलेट क्रिएट करना है। जैसे हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक में वॉलेट क्रिएट होता है, सेम उसी तरीके से वॉलेट आपको यहाँ पे बना लेना है। वॉलेट बनाने के लिए अपना फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, लास्ट नेम इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, अपने एरिया पिन कोड इंटर कर देंगे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, भाई कौन से डॉक्यूमेंट की डिटेल आप देने वाले हैं, जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड। फिलहाल मैंने यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, नीचे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे 4 डिजिट का एम पिन बना लेना है, उसी एम पिन को दोबारा नीचे की तरफ इंटर कर देंगे और इसी एम पिन की मदद से हर बार आप यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे। इस एम पिन को आपको ध्यान भी करके रखना है। फिलहाल नीचे हमने एम पिन डाल दिया, सिंपल से डन पे क्लिक कर देंगे। हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देंगे। सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे वॉलेट क्रिएट हो चुका है। वॉलेट की एक लिमिट भी दी गई जिसका हम यहाँ पर देखेंगे अपना बिल पेमेंट रिचार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल से हमें यहाँ एक्सप्लोर पे क्लिक कर देना है। दोबारा से हम इनके होम पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना एम पिन डालने के बाद अपने इस वॉलेट को भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे की तरफ ओपन बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने अकाउंट को आप यहाँ से ओपन भी कर पाएंगे। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको बताया था भाई 7% तक आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। जीरो बैलेंस वाला आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो जाता है। आपको फिजिकल डिजिटल दोनों ही डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। पेन का आधार कार्ड के बेसिस पे अपने इस अकाउंट को आप ओपन कर पाएंगे। फिलहाल आपको नीचे आ जाना है, ओपन योर फ्री अकाउंट नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने पेन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है, अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर करेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अपने वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे एक सेल्फी को अपलोड कर देना है। सेल्फी आप जैसे ही अपलोड कर देंगे इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड से आपकी सारी जानकारी यहाँ पे दिखा दी जाती है। बाय द वे अगर आपको लगता है आपके एड्रेस में कुछ मिस्टेक वगैरह है तो एडिट पे क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं। फिलहाल हमारा सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक दिख रहा है। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाती है। अगर 2.5 लाख से कम होती है तो आप पहले वाले स्लैब को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में होती है तो आप सेकंड वाले स्लैब को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ आ जाएंगे, आप मैरिड हैं अनमैरिड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप एक सैलरी पर्सन है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, रिटायर पर्सन है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हो अपना अकाउंट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। और जो आपकी इनकम भी यहाँ पे पूछी जाती है, इनकम को कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आकर के अपनी एक ईमेल आईडी को डाल देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर भी पूछा जाता है कि आप फिजिकल मतलब अगर मान लीजिए आप कोई हैंडीकैम वगैरह विकलांग वगैरह हैं तो यस पे क्लिक करिए, तो सिंपल से नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, आपसे यहाँ पर पूछा जाता है भाई आप नॉमिनी की डिटेल अभी ऐड करना चाहते हो फिर बाद में करना चाहते हो। अगर अभी करना चाहते हो सिंपल सा यस पे क्लिक कर लीजिए, अगर बाद में करना नो पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यस पे क्लिक करूंगा, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो फुल नेम इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नॉमिनी का यहाँ पे आपके साथ रिलेशन क्या आप उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद नॉमिनी का एड्रेस अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सिंपल सा यस पे क्लिक करेंगे, सेम एड्रेस नहीं है तो नो पे क्लिक करके उनका एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब यहाँ पर आपसे कहा जाता है भैया अपने
अपने इस सेविंग अकाउंट में आपको बैलेंस ऐड करने की जरूरत। लेकिन सबसे मजे वाली बात यह है कि आप चाहे तो यहाँ पे अपना 1 रुपए भी ऐड करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है 5-10 हजार रुपए 20 हजार रुपए ऐड करना है, आप चाहो तो 1 रुपए ऐड करो। फिलहाल यहाँ पे मैंने मात्र 10 रुपए इंटर कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे यूपीआई की मदद से, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनमें से आप किसी के माध्यम से अपनी पेमेंट को आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसके जस्ट बाद जैसे हमारी पेमेंट यहाँ सक्सेसफुल हो चुकी है, अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा जाता है कि भाई अगर आप यहाँ पे अकाउंट को ओपन कर रहे हो तो आपको एक डिजिटल मतलब डेबिट कार्ड दिया जाएगा, उसकी मदद से आपका सारा काम तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो फिजिकल डेबिट कार्ड भी यहाँ से मंगवा सकते हो, उसकी मदद से आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हो, जबकि डिजिटल वाले से आप एटीएम से कैश विड्रॉ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके घर पे फिजिकल डेबिट कार्ड आएगा उसके लिए आपको यहाँ पे 349 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगर आपको जरूरत लगे तो आप मंगाइए, नहीं जरूरत लगे ना अभी मत मंगाइए, बाद में जब जरूरत लगे तब मंगा सकते हो, दोबारा भी ऑर्डर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसके बाद देखिए नीचे ये कहा था अगर आप यहाँ पे एफडी करते हो 7.75% का आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। फिलहाल अभी हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है। नीचे आएंगे एग्जिट एनीवे पे क्लिक कर देंगे। इस पे आप जैसे क्लिक कर देंगे आप इनके दोबारा से होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, सिंपल सा गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर व्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। व्यू अकाउंट पे क्लिक करने के जस्ट बाद देखेंगे आपसे कहा था फिजिकल अगर अभी भी डेबिट कार्ड मंगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर सकते हो। फिलहाल हमें अभी ऑर्डर नहीं करना, तो सिंपल सा बगल में व्यू अकाउंट पे क्लिक कर देंगे और अपने अकाउंट का हम डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर हमें डिजिटल वाला डेबिट कार्ड देखना हो ना तो हम सिंपल से यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे, जो हमने एम पिन पहले बनाया हुआ था उसी एम पिन को यहाँ पे डालेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास देखेंगे जो डिजिटल डेबिट कार्ड दिया गया है उस पर आपको यहाँ पे नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, सीवीवी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब इसी की मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तुरंत बना करके यूज भी कर सकते हैं। और अगर आपको जरूरत लगे तो अपना यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड भी आप यहाँ पे ऑर्डर करके मंगा सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट आप घर बैठे हुए किस तरीके से ओपन कर सकते हो। अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से पर्सनल लोन आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।